हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारी जो प्रतिशत प्रश्नावली थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज है वो लाभ हानि है, और लाभ हानि में एक लाभ और एक हानि। सबसे पहले सोचें समझें कि लाभ और हानि क्या है। और एक प्रश्न भी दे रखा है कि लाभ किसे कहेंगे और हानि किसे। कि कोई भी वस्तु 100 रुपए की लेकर आते हैं और उसको 110 में बेच दिया। 100 से खरीद कर 110 में बेचना मतलब 10 का हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ये क्या है, लाभ है। कि कोई भी वस्तु खरीदी आपने और उनसे बढ़ा के अपने थोड़ा फायदा हो जाए, उन अगर आप बेचना तो वो क्या होगा, लाभ होगा। हानि, हानि मान लो कि 100 की कोई खरीदी और 80 के अंदर आप बेच दी, तो लॉस या हानि होगी कितने की होगी, 20 की होगी। तो ये कह रहा है कि कोई भी वस्तु ने खरीदना या बेचने पर अपन जितना भी रुपया या कोई वस्तु को जितना भी लाभ हो है वो तो अपना प्रॉफिट है ही है। उनके बाद में प्रतिशत क्या काटना कि कोई भी जितना भी लाभ है 10 को लाभ है, ठीक है, कितने पर है, 100 पर है। और उसने कैसे गुणा कर देना, ऊपर 100 से, क्योंकि प्रतिशत के लिए 100 से गुणा होगा तो 0 से 0। तो उसने वही 10% को क्या हो गया, लाभ हो गया। 100 में कोई वस्तु खरीदी, 110 में बेच रहा है, तो ओवरऑल उसने क्या हो, 10% को लाभ हो। ऐसे एक एग्जाम्पल है अपना कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, लाभ और हानि ये सूत्र है तो इसका। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 है तथा विक्रय मूल्य 123 है। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मानी बेचना। कोई भी वस्तु 110 में खरीद रहे हैं और 123.20 में आप बेच रहे हैं, तो मतलब इससे ज्यादा है तो अपन क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, लाभ कितना हो तो 123 जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू क्या करना, घटा देंगे। तो 0.03 और 1 13 कितना हो गया, 13.20 को कितना पर, 110 पर, और गुणा क्या कर देंगे 100। ये पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में आगे कितना नंबर है उतना ही नीचे 0 लग जाएगा। तो ये 2 0 और ये पॉइंट, ये 2 0 से ये 2 0, या 1 0 से या 1 0, 11 को भाग जा रहे हो इसमें, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 12% उसने क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये है अपना क्या है, आंसर है। रवि ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने में खरीदी। हमारा सूत्र क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100 इंटू में प्रतिशत। लाभ अगले ने दे रखा है 4% की वैल्यू कितना बराबर है, 104 का बराबर है। तो 8 से 1 की वैल्यू आ जाएगी, और क्रय मूल्य अपना आप में कितना है, 100% है। तो वैसे भी निकाल सका 1% की क्या खातर 8500 बटा में 80 इंटू में 104 कट जाओगे, 5 दूनी 10 2 दूनी 4, 2 चौका 8 2 दूनी 4 9 दूनी 18 और 0, 26 दूनी 52, 2 दूनी 4 2 1 2, 4 दूनी 8 5 दूनी 10। और किससे कट रहा है भाई, 26 से कट रहा है अभी ये, 13 और 26 2 से तो नहीं कट रहा, लेकिन ये 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 1 2, 2 चौका 8 2 5 10, 5 से नहीं कट रहा। कैसे कटेगा, 26 तो ये हो गया, 10 तो ज़्यादा हो गया, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 8 छिकी 48 या 20, 8 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 8 छिकी 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 14 में 7 गया 6, 26 दूनी 52, 26 78 ज़्यादा हो जाएगा, 3 और 1 क्यों, और 26 पंजो 130 क्यों, पॉइंट लग जाएगा। कट गया पूरा टाइम। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 82.5। अपन क्या कीजिए है 100% की वैल्यू से ये है
तो इसके लिए कैसे गुणा हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, अनगुणा कराना तो 82,500 और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो ये 0 हट जाएगी। ये अपनों की आंसर है। एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? 1 नंबर प्रश्न है। 10% हानि मतलब 90% की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी? 873 के। एक को मान कितना हो जाएगा? 873 बटा में 90 गुणा में 100। क्रय मूल्य अपने आप में कितना हो? 100। 9 9 81 इतना हो गया 6। 9 और 3 9 7 63। ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 यहाँ लगा देंगे तो फर्स्ट का उत्तर आ जाएगा 970। ये हमारा आंसर है। 2 नंबर, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है मतलब इतना हम खरीदे है उसकी भाई 2880 को मान कितना हो जाएगा? 10 के। एक की वैल्यू ज्ञात करा तो 1% की 228 भाग में 9, 9 3 27, 1 9 दूनी 18। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो गुणा 100 हो जाए 3200 हो जाए। फिर कहो वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। वापिस इस पर 5% को लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचे? 5% को लाभ हो तो 105 बटा में 100। ये 2 0 से 2 0, 105 में 32 से गुणा करांगा तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 5 दिया 15, 3 एकम 3, 0 6 3 और 3, 3360। ये हमारा क्या है आंसर है। 3 नंबर, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 5% की हानि और 10% का लाभ और ओवरऑल कितना है? 75। ऐसे प्रश्न हम क्या करेंगे कि हानि हानि लाभ लाभ और हानि और लाभ लाभ हानि हानि और लाभ हानि हानि लाभ। अगर एक पढ़िया करता पीछे कि प्लस माइनस तो माइनस, माइनस प्लस तो भी माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, इस टाइप को प्रश्न है। तो 5 की हानि और 10 को लाभ तो ओवरऑल कितना हो गया? 15। 15% बराबर कितना हो जाएगा? 75 और 15 5 75। 1% की वैल्यू कितनी है? 5। अपन पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा? 100%। तो वन कैसे गुणा कर देंगे? 100 से। ये अपनों के आंसर है। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टी बटा में सत्य माप माइनस त्रुटि इंटू में 100। जैसे कि त्रुटि कितनी है? 100 की। भाई ग्राम है तो ग्राम कितने को है? 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम के जी। वो कह रहे कि 900 ग्राम दे रहे हैं 1 किलो के स्थान पर। त्रुटि कितने की होगी? 100 की। सत्य माप कितना है? 1000। 1000 में त्रुटि कितने की है? 100 की। तो ओवरऑल मतलब जो दे रखे है वही आ जाएगा 900 गुणा में कितना है? 100। 2 0 से 2 0, 100 बटा में 9, 11 9 99, 1 बच जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का को मतलब बताए तो मेरे कि हमेशा क्या होगा? गुणा होगा क्या है? क्रय मूल्य बराबर वस्तुओं के बराबर हो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। एक देखिएगा कि अन x मान लिया और अन y मान लिया तो
अक्स अक्स एक नाकर वाई अक्स वाई एक नाका है और ये जो वैल्यू है वाई एक नाका है। अक्स ऊपरली साइड है 12 इन ऊपर है उड़न जाओ तो ये भाग में लाग जाओ। अक्स को आप के थो करे मूल्य वाई के थो विक्रय मूल्य। कोई भी वस्तु 12 में खरीदा 15 में बेचा हानि है या लाभ? हानि है कि 12 में खरीद की 15 में बेचा तो हानि है। कितने की है? 3 की है। और हानि और लाभ क्या पर देखे जा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर कितना 12 और गुणा में 100 3 चौके 12 25% की इतनी हो जाएगी हानि। ये है 3 नंबर प्रश्न। एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपए की 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ या हानि होगा? रुपया हमेशा ऊपर रहेगा, जो भी वस्तु है बाकड़ा रहेगी नीचे रहेगी। तो 15 रुपया में खरीद की और 6 रुपया में बेच रहे है। एक 15 में 6 की दर से खरीद कर 12 में 4 की दर से बेच रहे है। अगर आधार समान कर लिया तो एक वैल्यू आ जाके कि भाई यो भी समान है यो भी समान है, इतना में बेच रहे है, इतना रुपया इतना में खरीद रहे है और इतना में बेच रहे है। कद जब यह वैल्यू और यह वैल्यू कर जाए समान तो अन 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे और अन 3 से गुणा कर दिया तो यह वैल्यू समान आ जाएगी कि 12 बेच रहे हो इतना में और 12 इतना में खरीद रहे हो है, इतना में खरीद रहे हो इतना में बेच रहे हो है। तो अपन डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना में खरीद की कितना में बेच रहे हो है। तो ऊपर हो जाएगा 30 नीचे हो गया कितना 12 आड़ा हो गया 36 और इतना हो गया 12 मतलब 30 में 12 खरीदा और 36 में 12 बेच रहे हो है? कोई भी चीज आप भाई एक पेन को पैकेट आओ 12 पेंसिल को वो 12 पेंसिल 30 की ले रहा और भाई 12 पेंसिल आप 36 की दे दिया। तो यह वैल्यू अपन सेम करने से अपन के फायदा हो गया कि अपन जो एग्जिट वैल्यू थी ना उसको पता चल गया कि वो कितनी वैल्यू थी वो और वो वैल्यू कितनी है 12 30 में लेके आ रहे हो और 36 में बेच रहे हो है। तो कै को लाभ हो गया 6 को कै पर हो गया हमेशा करे मूल्य के तो 30 और बटा में गुणा में 100 एक 0 से 1 0 3 दूनी 6 20%। ये हमारा क्या है आंसर है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य से क्रय मूल्य अपना 100 है भाई 20% अधिक अंकित करे है तो अंकित मूल्य कितना हो गया 120। अंकित पर छूट दे है कितने की 10% की मतलब 90 बेच रहे हो 12 निमा 108। लाभ ज्ञात कीजिए 100 में खरीदी 108 में बेची कै % को लाभ 8 को। 3 क्रमागत बट्टों 20 10 तथा 5 के समतुल्य बट्टा क्या होगा? इसका यही है पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटा में 100। ये सूत्र है कितने भी हो कैसा भी हो इसे निकालो हो जाएगा। जैसे कि P और Q 20 और 10 माइनस 20 गुणा में 10 बटा में 100 हो गया 20 और 10 30 और माइनस 2 28। अब एक ये हो गया एक पहले से हमारे पास 5 बचा हुआ था तो 28 प्लस 5 माइनस 28 इंटू 5 100 कितना हो गया 33। इसको गुणा करके देखें तो 8 5 40 4 15 10 4 14 भाग करेंगे 100 से तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.4। एक है तो 32 और 32 में से भी 0.4 जाएगा तो 31.6। ये समतुल्य बट्टा हुआ 3 नंबर। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 है
अंकित मूल्य 600 है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 है। 400। दूसरा बट्टा 10 है। पहला बट्टा अपन पूछ रहा कितना हो, पहला मान लेंगे x, दूसरा दे दियो 10%। बट्टा को मतलब ये छूट हो है, 10% की छूट कर दी तो कितना बेचेगा, 90 बेचेगा। और छूट छाट करने के बाद में कितना प्राप्त हो रहा है, 432। 2 0 2 0 1 0 से 1 0 9 से कट जाएगा। 9 5 45 9 4 36 9 8 72 6 8 48 और बटा में 10 है। ये खेला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा भाई। 80 80 वो बेच रहे तो छूट कितने की दी होगी, हमेशा 100 जो भी वैल्यू आवे या वैल्यू आवे हमेशा 100 में से घटा दो। 100 में से घटावा में क्या बचेगा 20, मतलब बुक का दूसरा बट्टा वो क्या परसेंट का 20%। ये अपना के आंसर है। अगर वीडियो वगैरह पसंद आए तो लाइक और कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। धन्यवाद। जय हिंद।